कक्षा 10 गणित सेकेंड प्रश्नावली 7A का आज हम लोग 16वां सवाल पढ़ेंगे। सवाल का लिखावट लंबा है, उसको हम श्यामपट्ट पर नहीं लिख पाए हैं, उसको आप लोग किताब से देखिएगा, हम उसको समझा रहे हैं। एक कक्षा है, उस कक्षा में 4 मित्र A, B, C और D बैठे हुए हैं। उस कक्षा में चंपा और चमेली एक साथ प्रवेश करती हैं। चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम सोच रही हो कि ये चारों मित्र जिस प्रकार से बैठे हैं उन बिंदुओं को मिला देने से एक वर्ग बनता है, क्या तुम इससे सहमत हो? तो चमेली जो है कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो प्रश्न में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह बताइए कि किसका कथन सत्य है। तो चित्र में ये A, B, C, D बिंदु इंगित किया है, उसका निर्देशांक नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम उसका निर्देशांक इंगित करेंगे। बिंदु A का निर्देशांक पहले भुज देखते हैं। 1, 2, 3 भुज हो गया 3, कोटि 1, 2, 3, 4। तो बिंदु A का निर्देशांक हो गया 3, 4। इसी प्रकार से बिंदु B का निर्देशांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुज हो गया 6 और कोटि ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोटि हो गया 7। पहले भुज लिखते हैं बाद में कोटि। तो बिंदु B का निर्देशांक हो गया 6, 7। अब उसके बाद बिंदु C का निर्देशांक इंगित करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिंदु C का भुज हो गया 9, कोटि 1, 2, 3, 4 कोटि हो गया 4। अब बिंदु D का निर्देशांक इंगित करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुज हो गया 6 और कोटि हो गया 1। तो बिंदु D का निर्देशांक हो गया 6, 1। तो ये जो चारों बिंदु A, B, C, D हैं, जो मित्रों को इंगित किया गया है, अपने चित्र से देख करके उनके भुज और कोटि को यानी उनके निर्देशांक को लिख लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो है इन बिंदुओं को चाहे तो मिला देंगे और नहीं भी मिलाएंगे तो उसमें गलती नहीं होगा। हमने मिला दिया A को B से, B को C से, C को D से तथा D को A से, मिल गया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है या वर्ग नहीं है। तब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AB बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र का प्रयोग करके x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, यह सूत्र है, इसको याद रखना है। x1 3, y1 4, x2 6, y2 7। इसमें से देख करके अपने सूत्र में मान रखेंगे सावधानी पूर्वक चिन्हों के साथ। x1 का मान 3, x2 का मान 6 होल वर्ग, y1 का मान 4, y2 का मान 7 होल वर्ग
बराबर करड़ी में 3 माइनस 6 तो -3 हो जाएगा, वर्ग प्लस 4 माइनस 7 तो यह -3 का वर्ग हो जाएगा। -3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस -3 का वर्ग करेंगे 9, तो कड़ी में 9 प्लस 9 योग करेंगे, कड़ी में 18, इसको और छोटा रूप में बना लेंगे तो यह हो जाएगा 3 कड़ी में 2 मात्रक। इस प्रकार हमने AB का मान निकाल लिया, 3 कड़ी में 2 मात्रक। इसी तरह से अब जो है BC की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। अब BC बराबर x1 का मान 6, x2 का मान 9, तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 4 होल वर्ग बराबर 6 माइनस 9 -3 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 3 का वर्ग बराबर -3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, योग कर देंगे कड़ी में 18, पुनः पहले जैसे कड़ी में 18 का न्यूनतम रूप 3 कड़ी में 2 मात्रक। इस प्रकार हमने AB और BC की लंबाई ज्ञात किया। इसी प्रकार से आगे अब हम जो है CD की लंबाई ज्ञात करेंगे। सूत्र वही है, दूरी वाला सूत्र, x1 y1 x2 y2, x1 9 x2 6 का होल वर्ग प्लस y1 4 माइनस y2 1 का होल वर्ग बराबर 9 माइनस 6 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 पुनः 3 का वर्ग 9, योग कर देंगे कड़ी में 18, न्यूनतम रूप 3 कड़ी में 2 मात्रक। CD की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। अब हम जो है DA की लंबाई ज्ञात करेंगे। DA लिखें चाहे AD लिखें, उसमें कोई गलती नहीं है। x1 y1 x2 y2 अपने मन में कल्पित कर लेंगे। x1 का मान 6, x2 का मान 3 होल वर्ग प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान 4 का होल वर्ग बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9, योग कर देंगे कड़ी में 18, न्यूनतम रूप 3 कड़ी में 2 मात्रक। इस प्रकार हमने AB, BC, CD और DA की लंबाई को ज्ञात किया। सबकी लंबाई जो है 3 कड़ी में 2 मात्रक आया है। हमें जो है वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए तथा इसके साथ साथ उसके दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। यदि विकर्णों की लंबाई नहीं निकालेंगे तो हमारा सवाल अधूरा हो जाएगा, तब वो जो है सम चतुर्भुज के लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमें वर्ग सिद्ध करना है
इसलिए दोनों विकर्णों की लंबाई को भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आगे हम जो है विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र वही दूरी वाला सूत्र, विकर्ण AC की लंबाई x1 y1 x2 y2, x1 का मान 3, x2 का मान 9 होल वर्ग प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 4 का होल वर्ग बराबर 3 माइनस 9, तो यह हो जाएगा -6 का वर्ग, 4 माइनस 4 0 का वर्ग, तो यह हो जाएगा -6 का वर्ग 36 और 0 का वर्ग 0, 0 को 36 में जोड़ेंगे तो 36 का वर्गमूल 6, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए धनात्मक वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर 6 मात्रा। अब इसके बाद जो है हम दूसरा विकर्ण BD की लंबाई को ज्ञात करेंगे। अब BD बराबर x1 y1 x2 y2, x1 का मान 6, x2 का मान 6 होल वर्ग प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 1, मान सावधानी पूर्वक रखेंगे। 6 माइनस 6 0 का वर्ग, घटा लेंगे 6 का वर्ग 0 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 36, कुल मिलाकर के कड़ी में 36 का धनात्मक वर्गमूल 6 मात्रा। तो इस प्रकार हमने चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्णों की लंबाई को ज्ञात कर लिया। और चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 3 कड़ी में 2 मात्रक, आनी चारों भुजाओं की लंबाई समान प्राप्त है तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर 6 मात्रक, आनी दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर है और चारों भुजाओं की लंबाई भी आपस में बराबर है। अतः इससे सिद्ध होता है कि ABCD एक वर्ग है। और हमें बताना है कि किसकी बात सत्य है, चंपा की या चमेली की, तो लास्ट में लिख देंगे अतः चंपा की कथन सत्य है। यही हमें बताना था। इस प्रकार हमारा यह सवाल हल हुआ। धन्यवाद।